नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मानसून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। 30 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यूज स्टेट ने 29 जून को ही यह बता दिया था कि सरकार मानसून को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेने वाली है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियों पर भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि रोक लगाई गई। उत्तराखंड में बढ़ती बारिश और मानसून सीजन को देखते हुए 30 सितंबर तक अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर मुख्य सचिव ने रोक लगा दी है। न्यूज स्टेट ने 29 जून को ही बताया था कि राज्य में जिस तरह से बारिश बढ़ रही है और 30 सितंबर तक मानसून सीजन को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगाई जा सकती है। इस मामले में अब मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में किसी भी विभाग में 30 सितंबर तक अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। हालांकि ये जरूर है कि आपातकालीन परिस्थितियों में अधिकारी कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि रूटीन में अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि जिस तरह से 30 सितंबर तक मानसून सीजन है और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, तो ऐसे में सभी विभाग फील्ड पर तैनात रहेंगे, यानी सभी कर्मचारी और अफसर आपको 30 सितंबर तक ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। आपातकालीन परिस्थितियों में जरूर अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी दी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली और रुद्रप्रयाग, इसके साथ साथ उत्तरकाशी, पौड़ी जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रदेश में पहाड़ों से लेकर तमाम मैदानी क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून से लेकर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैं इस वक्त देहरादून हूं। अगर आप देखेंगे तो किस तरह से तमाम जो पहाड़ की नदियां हैं उनमें अब आपको बड़े पैमाने पर पानी दिखने लगा है। इसके साथ ही जो पहाड़ी जनपद हैं उनमें अगले 48 घंटों के लिए कुछ जनपदों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों पर देखिए किस तरह से बारिश हो रही है और तमाम जो पहाड़ हैं वो चारों ओर से बादलों से घिरे हुए हैं। खासतौर पे पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, इन तमाम जनपदों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे पहाड़ पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं और खासतौर पे ऐसे लोग जो पहाड़ की ओर रुख कर रहे हैं, पहाड़ में सफर कर रहे हैं बारिश के दौरान, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर आप बरसाती नदियों के आसपास हैं, खासतौर पे इस तरह के लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ की नदियों में जल स्तर अचानक से बढ़ता है। और मौसम विभाग ने कहा है जिस तरह की बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में आपको जो नदियां हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर जल भराव की दिक्कतें होती हैं और पहाड़ में जब बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से भूमि का कटान हो, लोगों के बहने की दिक्कतें और तमाम परेशानियां होती हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट किया गया है तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में, लेकिन 48 घंटे लोगों को अभी चौकन्ना रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे में देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि मंगल और बुधवार को टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत में, जबकि 7 जुलाई को पिथौरागढ़ के साथ साथ बागेश्वर और नैनीताल, साथ ही पौड़ी, गढ़वाल और देहरादून में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जो रेन की जो शुरुआत है वो अच्छी हो गई है और अभी आगे अगर बात करें, आज 4 तारीख को कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी अनेक जगहों तक में, लेकिन
तो 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुटहिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूंगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुटहिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूंगा हैवी से वेरी हैवी रेंज है। नैनीताल की मशहूर मॉल रोड एक बार फिर से हादसों को दावत दे रही है। दरअसल जो पूरी मॉल रोड है वहां पर जगह जगह पर लंबी लंबी दरारें नजर आ रही है। बारिश के मौसम में मॉल रोड पर 6 फीट तक लंबी दरार आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। साथ ही हादसों का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन पूरे मामले से अभी भी अनजान बना हुआ है। बता दें कि इससे पहले साल 2018 में मॉल रोड का एक हिस्सा टूटकर नैनी झील में गिर गया था। सुबह जब हम जा रहे थे मलताल को, तो नीचे वाली रोड में 2-3 दरारें दिख रही नहीं। ये कभी भी बरसात का दिन है, कभी भी फट सकता है। और ये इससे पीछे 2 साल पहले ही इसके पीछे भी एक बार गिर चुका है पूरा माल रोड, लोअर माल रोड नीचे वाली। और जस्ट उसी के 10 कदम आगे नई दरार कुछ दिखने को मिलती है। उत्तराखंड में बारिश ने यातायात की रफ्तार अब थोड़ी थमा दी है। दरकते पहाड़ों का 165 सड़कों पर असर पड़ रहा है। भूस्खलन के चलते 142 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई है, तो वहीं राज्य के 13 प्रमुख मार्गों पर भी बारिश के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। 7 जिला मोटर मार्ग, 5 अन्य जिला मार्ग भी बंद है। बंद सड़कों को खोलने के लिए 226 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। पहाड़ों पर जारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बागेश्वर में बिजली प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम अब किया जा रहा है। साथ ही सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। जो हमारी नैनीताल में और उधम सिंह नगर में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो कहीं पे भी बंद नहीं है। हमारी बागेश्वर में अभी कुल मिला के 5 सड़कें बंद हैं और पिथौरागढ़ में 4 सड़कें बंद हैं, लेकिन सभी में काम चल रहा है। बागेश्वर में कपकोट में 7 गांव हैं जिनकी बिजली अफेक्टेड है, तो इसमें चीफ इंजीनियर जो यूपीसीएल के हैं इनको बोला गया है कि ये शाम तक सुचारू करें यहाँ पे बिजली की व्यवस्था को। देखिए, इसके बड़े क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं बरसात के, कि बरसात अब क्योंकि शुरू हो ही चुकी है। पहला निर्देश तो मेरा यही है कि जहाँ पे आपको पता है कि अक्सर आपदा आती है, आती रहेगी, पहाड़ गिरते हैं, वहां पे साइनेजेस में देख रहा हूं कि अभी भी लगते हुए नहीं दिख रहे हैं, और इसमें बड़ी जल्दी अब डिपार्टमेंट्स पे भी कार्रवाई करूंगा और डीएम्स की भी जिम्मेदारी तय करूंगा। और श्रीनगर गढ़वाल में जल पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर एक युवती को डूबने से बचा लिया। दरअसल किसी बात से नाराज होकर एक युवती ने अलकनंदा झील में छलांग लगा दी थी, जिसकी जैसे ही सूचना जल पुलिस को मिली तो पुलिस के जवान अधिकारियों ने गोताखोरों के साथ मिलकर युवती को रेस्क्यू किया, उसे सकुशल बाहर निकाला। ही लाइफ जैकेट पहनी, 3 आदमी नदी में कूदे। हमारे कांस्टेबल विनोद नेगी, एससीपी उत्तम सिंह भंडारी और गोताखोर महेंद्र सिंह नेगी, जो तीनों कूदे। तो लड़की हेल्प चिल्ला रही थी, जिस कारण यहाँ पे काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोगों ने कम से कम समय में ये रेस्क्यू किया और लड़की को निकाला गया और 108 के द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। बागेश्वर में सुरंग के ऊपर धंस रही जमीन, भारी मात्रा में हो रहा जल रिसाव, गुगलेक गांव के लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है, खतरे में है। हाइड्रो पावर की टीम ने निरीक्षण किया है, वैज्ञानिकों ने जांच कराने के लिए फैसला लिया है। बागेश्वर के कपकोट तहसील में उत्तर भारत हाइड्रो पावर की सुरंग के ऊपर जमीन धंसने से ग्रामीण अब दहशत में आ गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक काफी मात्रा में पानी का रिसाव भी हो रहा है, रास्ते के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया है। वहीं गुगलेक गांव के लोगों का जीवन अब खतरे में है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन और उत्तर भारत हाइड्रो पावर की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, भू वैज्ञानिकों से जांच कराने का फैसला लिया और महिलाओं ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने की मांग जिला प्रशासन से की। उत्तर भारत हाइड्रो पावर ने उन ग्रामीणों की एक नहीं सुनी, जबकि आज जगह जगह इनके टनलों की लीकेजेस हैं। हमारे काश्तकारों की चीरावगढ़, परमेटी, गासू वाली नहर जो है इनने आज बंद पड़ी, इनकी ब्लास्टिंग की वजह से जगह जगह तहस नहस हो गई, पहाड़ियां हमारी कमजोर हो गई। बरसात से पहले का हाल आप देखेंगे कि ऐसा पानी मात्र पानी जो है 5% ही छोड़ा गया था, जो गाइडलाइन के खिलाफ था। कॉमन सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। दिल्ली में इसे लेकर आज पहली बैठक हुई है
और उसी से जुड़ी जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कॉमन सिविल कोड को लेकर काफी संजीदा हैं। इसे लेकर सीएम ने स्पष्ट भी कर दिया है कि बजट की तरह ही यूसीसी के लिए भी जनता की राय ली जाएगी। मतदान से 2 दिन पहले मैंने संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट के रूप में हमको समर्थन दिया है और अब कमेटी ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया। आपको बताते हैं समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार क्या कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी में 5 सदस्य शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई के साथ पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। मैंने संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद 1 हफ्ते के बाद। कॉमन सिविल कोड पर दिल्ली में बैठक। कमेटी प्रमुख रंजना देसाई की अगुवाई में दिल्ली में उत्तराखंड सदन में यूसीसी को लेकर पहली बैठक हुई। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले हफ्ते में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अच्छा, ये हमारी पहली मीटिंग थी, सब मेंबर्स आए थे, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद 1 हफ्ते के बाद। सीएम धामी ने चुनाव के दौरान कॉमन सिविल कोड का जो वादा किया था उसे अब लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। अगर ये लागू होता है तो उत्तराखंड देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कॉमन सिविल कोड जब उत्तराखंड में लागू होगा तो देश का पहला राज्य बन जाएगा। 6 महीने के भीतर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है, लिहाजा ये कमेटी लगातार अब इनपुट्स ले रही है और ड्राफ्ट को लेकर काम करना भी उसने शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्ट्रीट, दिल्ली। विजिलेंस को भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व आईएएस रामविलास यादव की अब रिमांड मिल गई है। रामविलास यादव 5 जुलाई तक विजिलेंस के रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान विजिलेंस टीम रामविलास से अवैध संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। करोड़ों की संपत्ति से संबंधित सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। इस रिमांड में भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम सुराग विजिलेंस की टीम को मिल सकते हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम धामी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की उन्नति, प्रगति और प्रदेश के विकास के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। तिरुपति बालाजी के दर्शन हमेशा से करता रहा। इस बार मैं मुख्य सेवक बनने के बाद उनके दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारा प्रदेश उत्तराखंड हर दृष्टि से समृद्ध हो, आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से उसकी गिनती हो। भगवान हम पर हर प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का और उत्तराखंड का विकास हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता रहे और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भगवान हमको शक्ति प्रदान करे, सभी को समृद्धि दे, हमारे प्रदेश का लगातार उन्नति हो। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी की तारीफ की है। हरीश रावत ने गांव में शुरू किए गए एग्रीकल्चर प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम धामी के इस प्रयास से गांव को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। इसी के साथ हरीश रावत ने सीएम धामी को सलाह देते हुए ये भी कहा कि योजनाओं के लिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। मेरे गांव के अगल बगल कई लोग जो है मुझसे रोज कहते हैं कि साहब आपने लगवा दिया लेकिन हमारे पत्ते बिक नहीं रहे, और बिक भी रहे हैं तो मामूली उसमें बिक रहे हैं, पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने उनसे कहा कि अच्छा कर, देखो अच्छी बात है, जो राज्य के लिए अच्छी है तो उसमें कुछ और उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, वो मैंने अपना सुझाव दिया।
गैरसैंण को लेकर हरीश रावत ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। हरीश रावत ने सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाया है और 14 जुलाई को तालाबंदी करने का ऐलान किया है। 14 जुलाई को गैरसैंण के सरकारी ऑफिस में तालाबंदी करने की हरीश रावत की तैयारी है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराने पर हरीश रावत सरकार को घेरने में जुटे हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान बाबा केदार के स्वयंभू शिवलिंग का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले ही मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति भक्तों को मिली है। अनुमति मिलते ही भक्त बाबा केदार के स्वयंभू लिंग का वायरल वीडियो देख रहे हैं और जबकि मंदिर के अंदर के फोटो खींचना या वीडियो बनाना वहां पर सख्त मना है, लेकिन लोग बना रहे हैं। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने गर्भगृह का वायरल वीडियो करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप सभी से निवेदन है, आप जैसे ही मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं बाबा के दर्शनों के लिए, तो आपसे निवेदन है आप फोन और कैमरे का बिल्कुल भी मंदिर के अंदर उपयोग ना करें। केदारनाथ यात्रा में पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रांतीय रक्षक दल के 90 जवानों को यात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद अब बाहर कर दिया गया है, जिससे पीआरडी जवानों में आक्रोश है। जवानों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर उत्पीड़न का आरोप लगाया। जवानों ने नौकरी वापस न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। अगर चाचा, ताऊ, बोडा, बोडी, काका, काकी अगर इस विभाग में होते, कहीं युवा कल्याण में होते, हम परमानेंट नौकरी पे रहते। हमारा कोई नहीं है तो हम ऐसे ही हैं। 2 महीने का नौकरी दे दिया, उसमें भी हमें रोजगार दिया, उसका भी तनख्वाह नहीं है और बिना कारण नोटिस बताए हम बाहर कर रखे हैं। लोगों की जब 2 महीने की तनख्वाह में क्या साल भर का रोजगार चल सकता है? हम लोगों को आज थी कि 6 महीने का रोजगार मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई हम तुम्हें 10 महीने का रोजगार देते, लेकिन यहाँ 10 महीने क्या या 2 महीने में हमें हटा दिया है। कितने लोगों को हटाया है? 90 लोगों को हटाया सर। हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के रोपवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मरम्मत कार्य के चलते 9 जुलाई तक रोपवे का संचालन नहीं होगा। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी के मुताबिक रखरखाव और मरम्मत कार्य को लेकर मनसा देवी रोपवे 6 जुलाई तक, जबकि चंडी देवी रोपवे 9 जुलाई तक बंद रहेगा। तो वहीं रोपवे बंद होने से यात्रियों को अब परेशानी भी होगी। यात्रियों को अब पैदल मार्ग से ही यात्रा करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे सोचे कि मनसा देवी का दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे बंद है, रोपवे भी स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं चंडी देवी और वहाँ का दर्शन करेंगे और शाम में अगर मौका मिलेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन एक परेशानी हुई कि यहाँ पे रोपवे बंद है। ट्रॉली हमने देखा था इंटरनेट पे, तो एक सुनहरा अवसर था हमारे लिए भी ट्रॉली का सफर करने का, बट अफसोस हुआ यहाँ पर आने के बाद। तो ये हाफिजली शटडाउन है और इसमें मनसा देवी जो रोपवे हमारा वो 4 से लेकर के 6 जुलाई 3 दिन के लिए बंद रहेगा और उसके बाद चंडी देवी रोपवे हमारा 7 तारीख से और 9 जुलाई तक बंद रहेगा। उसके बाद पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। रोजगार की तलाश में हजारों युवाओं का पहाड़ से पलायन हो रहा है, जो उत्तराखंड सरकार और वहां की जनता के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन चमोली के एक काश्तकार ने युवाओं के सामने मिसाल कायम की। थोड़ी सी मेहनत कर कीवी उत्पादन से पहाड़ पर ही भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। दशोली ब्लॉक के जुमला में काश्तकार गोविंद प्रसाद मैठाणी कीवी के पेड़ों की निराई गुड़ाई में जुटे हैं, ताकि उनकी जड़ें और घनी हों और पेड़ों में बड़े और बेहतर फल आ सकें। 2018-19 में मैठाणी को उद्यान विभाग की ओर से 150 कीवी के पौधे मिले थे, जिसमें से 90% पौधों को मैठाणी ने फल देने लायक बना दिया। कीवी का एलिसन ब्रांड है, एलिसन इसका नाम है और ये तीसरे नंबर का है, हाईवर्स, माउंटी और ये एलिसन। तो ये अब हॉर्टिकल्चर द्वारा माननीय DHO साहब और राणा जी इनकी तरफ से मुझे मिले थे सर 150 पेड़। मैठानी की खाली पड़ी जमीन अब सोना उगल रही है। बाजार में इसकी कीमत 40 रुपए प्रति पीस है।
और मैठाणी के बाग में ऐसे हजारों फल मौजूद हैं। नया युवक है, उसको नीचे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपना खेती बाड़ी का है, अपने गांव में अपना काम करना चाहिए। ये भी ऐसे नहीं है, मतलब 250 से लेके और इसका 400 तक इसकी प्राइस है। अगर हमारे पास ये एलिसन को छोड़ के एलिसन और माउंटी और हाईवर्स जो है, तो हाईवर्स की तो 500 रुपए आपने देखा होगा बाजार में 120 रुपए के 3 पीस बिक रहे हैं, तो क्या मार्केट है उसके। बागवानी में गोविंद प्रसाद मैठाणी और उनका पूरा परिवार लगा रहता है, जो मानता है कि रोजगार की चाह में पहाड़ों से पलायन को रोकना चाहिए। जब पहाड़ पर ही थोड़ी सी मेहनत से मुनाफा हो सकता है, तो फिर पलायन क्यों। उद्यान अधिकारी बताते हैं कि कीवी के पौधों को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए पहाड़ों पर इसका उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है। सब लोग विदित हैं कि वर्तमान में जो है खेती किसानी में जंगली जानवरों का बहुत नुकसान है, तो कीवी एक ऐसा अच्छा उदाहरण हो सकता है जिसमें जो है जंगली जानवरों का नुकसान बहुत कम है और हमारे किसान इसको जो है क्या नाम है आसानी से लगा सकते हैं कि थोड़ा जो है इसमें कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, परंतु जंगली जानवरों से नुकसान बहुत कम है। तो आने वाले टाइम पर हम इसको जो है क्या नाम है उत्तराखंड में जो है क्या नाम है चमोली हमारा हब बने, ऐसा हम मंशा लेकर चल रहे हैं, ताकि जो है हमारा किसान यहाँ का आगे बढ़े और रोजगार की तरफ बढ़ सके। उद्यान विभाग के अधिकारी मानते हैं कि पलायन रोकने में कीवी उत्पादन कारगर साबित होगा। कीवी मेडिसिनल प्लांट है जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। कोरोना काल में इसकी डिमांड काफी हो गई थी। अगर पहाड़ पर गोविंद प्रसाद मैठाणी जैसे काश्तकार शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे, तो जल्द ही क्लस्टर बनाकर चमोली को कीवी हब बनाया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। रामनगर राजकीय संयुक्त अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ गर्भवती महिला के परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। दरअसल 30 जून को गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का ये कहना है कि जब भर्ती कराया गया तब महिला की हालत ठीक थी। नॉर्मल डिलीवरी की बात स्वास्थ्य कर्मियों ने कही थी, लेकिन शाम को अचानक से महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि महिला अभी काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है और परिजनों का यह आरोप है कि छोटा ऑपरेशन कहकर संयुक्त अस्पताल की नर्सों ने एक चीरा लगाया था, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में घाव हो गया। यहाँ का उसका इलाज चल लिया था उन्होंने, हम इसे रोज लाते रहे, मंगल के दिन से लाए हम उसे। जब मंगल के दिन से लाए तो वो हमें ये तसल्ली देती रही कि मतलब डिलीवरी हो जाएगी, और इन्होंने उसे बुलाया लड़के को, डॉक्टर को, डॉक्टर है और वो उसके सीने पे बैठ के उनने लाते घूसे बुरी तरीके से हमारी बहू के मारे हैं, और बहू हमारी पसीने में नहा गई, मुंह सुरख हो गया और मतलब नहीं कह पा रही। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।